नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कहते हैं ना, हाथों की लकीरों में आपकी किस्मत छुपी होती है, तो इसी हाथ की रेखाओं में धन का योग भी छुपा होता है। और इसी रहस्य को आज पंडित जी हम सबके सामने रखेंगे कि कैसे आपके हाथ की लकीरों को देखकर ये जाना जा सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो कुछ छोटे छोटे उपाय आपकी मदद भी कर सकते हैं। इसी बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आप तुलसी की माला अपने गले में धारण करते हैं, अपनी कलाई में धारण करते हैं, तो पूरी तरह से सात्विक रहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये सब बिल्कुल बंद। तभी तुलसी की माला पहनने से आपको लाभ होगा। शौक में तुलसी की माला आप पहनने लगें और उसके किसी मर्यादा या नियम का पालन न करें तो आपको मुश्किल हो सकती है। इसलिए तुलसी की माला अगर गले में पहनते हैं तो उसकी मर्यादा और उसकी पवित्रता मेंटेन रखिए। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। 8 जून का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 8 जून 2024, दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 3:55 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 7:42 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम हाथों की लकीरों से ये समझने वाले हैं कि कैसे आपकी आर्थिक स्थिति को समझा जा सकता है और सुधारने के उपाय भी किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, सबके हाथों का यानी कि हथेलियों का अलग अलग रंग भी होता है, तो हाथों के रंग से धन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है पंडित जी? जी देखिए, आप हाथ अगर देखें ठीक तरीके से तो आप किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। और जब आप हाथ देखते हैं, सबसे पहले हथेलियों का रंग दिखता है। हाथों के रंग से धन के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? व्यक्ति के पास कितना धन होगा, इसका अनुमान सबसे पहले हथेलियों के रंग से लगता है, पाम के कलर से लगता है। हथेलियों का रंग जितना ज्यादा साफ होगा, जितनी क्लियर हथेलियां होंगी, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होगी। अगर हथेलियां आपकी कालापन लिए हुए हैं, ब्लैकिश टाइप की हैं, तो ये धन का अभाव दिखाती हैं और ये भी दिखाती हैं कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत होगा। हथेलियों का रंग दबा हुआ हो, कालेपन की तरफ हो, पैसा नहीं होगा और पैसा कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पीलापन ली हुई अगर हथेली है तो ये धन की प्राप्ति भी दिखाती है और बीमारियों में इसका खर्चा भी दिखाती है। अगर हथेलियों का रंग हल्का पीलेपन की तरफ है तो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, पैसा कमाता बहुत है, लेकिन ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होता है। अगर आपकी हथेलियों का रंग गुलाबी है, पिंक है, तो ये हथेलियां समृद्धि और संपन्नता देती हैं,
व्यक्ति को नाम और यश देती हैं। जिन लोगों के पास आपको पता है कि पैसा बहुत है, या जो लोग जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर हैं, उनके पाम का रंग देखिएगा, पाम का रंग नॉर्मली गुलाबी होगा। गुलाबी हथेलियां संपन्नता, सौभाग्य और धन की सूचना जीवन में बता देती हैं। तो हाथों की हथेलियों का रहस्य हम आगे और भी गहराई से समझें, उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। घर में आपके व्यस्तता रहेगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। धन की समस्या आपकी हल होगी। छोटी छोटी बातों पर इस समय परेशान मत होइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की रुकावट दूर होगी। काम के नए अवसर मिलेंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। राशियों पर चर्चा करते रहेंगे। इसी बीच अब जानते हैं पंडित जी से कि उंगलियों से धन के बारे में भी क्या पता लगाया जा सकता है पंडित जी? तो पहले आप किसी आदमी के हाथ का रंग देखिए। आप प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ये तुरंत जान जाएंगे कि उसके पास पैसा है या नहीं है। अंगुलियों से धन के बारे में क्या पता चलता है? हाथों की अंगुलियां अगर लंबी हैं और पतली हैं तो ये धन के लिए अच्छा है। अंगुलियों का छोटा और मोटा होना काफी ज्यादा संघर्ष बढ़ा देता है। अंगुलियां अगर छोटी हैं और मोटी हैं तो जीवन में धन के लिए संघर्ष बहुत होगा। अगर अंगुलियों में गांठें ज्यादा हों, ये जो ज्वाइंट है आपकी अंगुलियों का, अगर ये फूला फूला हो यानी ज्वाइंट गांठें ज्यादा उभरी हुई हों तो धन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। अगर अंगूठा सख्त हो यानी पीछे की तरफ ज्यादा न जाता हो तो ऐसा व्यक्ति धन कमाता भी है और बचाता भी है। सबसे छोटी उंगली अगर ज्यादा लंबी है, जो कनिष्ठिका अंगुली है सबसे छोटी वाली, अगर ये ज्यादा लंबी है यानी बगल वाली उंगली के थोड़ा और ऊपर तक पहुंच गई है, जितनी लंबी छोटी उंगली होगी उतना ज्यादा पैसा आपके पास जीवन में आएगा। जिन लोगों के पास अपार धन होता है उनकी छोटी उंगलियां लंबी ज्यादा होती हैं,
ऐसा आप देखेंगे। हाथ छोटा हो, मोटा हो, सख्त हो, बहुत सॉफ्ट ना हो, ऐसे लोगों को धन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, फिलहाल हम हाथों को देखकर कैसे धन की स्थिति को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है इसके बारे में जान रहे हैं। लेकिन अगर कोई कमी है आपके जीवन में आर्थिक तौर पर, तो उसे सुधारने के उपाय भी आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बारे में बात करें उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वैवाहिक समस्या इस समय हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चर्चा हमारी लगातार जारी है, लेकिन अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, इसकी जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न पवन जी ने हमें लिखा है, देहरादून से लिखते हैं। 14 मार्च 1979 का जन्म है, 6:45 शाम को, देहरादून उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं कि पिछले 1 वर्षों से बेरोजगार हूं मैं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो आने वाले समय में मेरे रोजगार की और मेरे धन की स्थिति कैसी रहेगी। पवन जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी नौकरी प्राप्त करने का समय चल रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में आप नौकरी पाएंगे। स्थान परिवर्तन के साथ, चेंज ऑफ प्लेस के साथ आपकी कुंडली में नौकरी पाने की संभावनाएं दिख रही हैं। जहां तक आर्थिक स्थिति के बेहतर होने का प्रश्न है, अभी उसमें 1 साल का समय है। मार्च 2025 के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। 2 उपाय करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। ये 2 काम अगर आप निरंतर करें तो आपके रोजगार की और धन की मुश्किलें
दूर हो जाएंगी। और अब जानते हैं आज का दूसरा सवाल। हम सवाल लें उसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न आलोक कुमार पाठक जी ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, 5 जनवरी 1974 का जन्म है और जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मैंने 5 साल पहले एक फ्लैट बुक किया था, आधा पैसा भी उसका जा चुका है, लेकिन अभी तक ना तो फ्लैट मिला है ना तो पैसा मिला है, तो स्थिति आगे कैसी रहेगी? आलोक जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट के मामले से, कोर्ट के द्वारा इस मामले के हल होने की संभावना बनती है। अगले साल की शुरुआत में आपको इस प्रॉपर्टी में लगाए गए पैसे मिल जाएंगे, ये संभावना जरूर दिखाई दे रही है। आपने माणिक्य और कैट्स आई पहना हुआ है, कृपा करके इन दोनों रत्नों को निकाल दें, एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम शुक्र के मंत्र का जप करें, ओम शुं शुक्राय नमः। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आज हम हाथों की रेखाओं से कैसे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में आप समझ सकते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो पंडित जी से अब चलिए ये रहस्य जान ही लेते हैं कि हाथों की रेखाओं को देखकर कैसे धन की स्थिति पता चलती है। देखिए, हथेलियों का रंग देख लीजिए, अंगुलियां देख लीजिए, तुरंत आप मोटे तौर पे जान जाएंगे कि आदमी के पास पैसे की स्थिति कैसी है। बहुत माइन्यूट, बहुत गंभीरता से जानना चाहते हैं तो हाथ की रेखाएं देखिए। हाथ में तमाम रेखाओं से आप धन की स्थिति निश्चित रूप से जान सकते हैं। अलग अलग रेखाओं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप ये जान सकते हैं। अगर भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर, मणिबंध मतलब कलाई के पास की जो रेखा है, मणिबंध है, यहां से भाग्य रेखा निकली और हाथ के बीच तक पहुंच गई, तो ये सर्वोत्तम धन देती है, सुप्रीम पैसा देती है। सूर्य पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो, जो रिंग फिंगर है, जो अनामिका अंगुली है, उसके नीचे अगर डबल लाइनें हो तो भी धन बहुत आता है। अगर भाग्य रेखा से कोई शाखा निकल करके सबसे छोटी उंगली की तरफ जाए, बुध की तरफ जाए, तो व्यक्ति व्यवसाय से बहुत सारा पैसा जीवन में कमा लेता है। सबसे छोटी उंगली के नीचे का स्थान, हाथ के बीच का गड्ढा होना, हाथ में बीच में थोड़ा दबा होना, और हाथ का सबसे छोटी उंगली के नीचे का स्थान ये उभरा होना, ये आपको जीवन में अच्छा पैसा देता है। जीवन में सामान्यतः धन का अभाव नहीं होता है। और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी हथेलियां ऐसा इशारा देती हैं, तो क्या होगा उपाय? इसके बारे में जानिए। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, उलझने आपकी समाप्त होंगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक समस्या का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में अच्छा बदलाव होगा, धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वैसे पंडित जी, जब भी कोई हाथ की रेखाएं देखता है तो पर्वत को लेकर जिक्र जरूर किया जाता है, तो हाथों के पर्वत से धन के बारे में भी जानकारी मिलती है? सबसे पहले हाथों का रंग, अंगुलियां, हाथों की रेखा और फिर पर्वत यानी माउंट्स। जो उंगलियों के नीचे का स्थान है ये पर्वत का स्थान है। यहां से यहां तक पूरे पर्वत ही पर्वत हैं। इनको देख करके आप धन के बारे में क्या जान सकते हैं? हाथ में मुख्य रूप से 2 पर्वत धन की दशा को बताते हैं, शुक्र और बृहस्पति। बाकी पर्वत धन की प्राप्ति, संघर्ष और रोजगार को बताते हैं। अगर हाथ में बृहस्पति का पर्वत अच्छा हो, पहली उंगली के नीचे का स्थान अगर उभरा हो, तो व्यक्ति धन अपनी इच्छा से कमाता है। और अगर शुक्र का पर्वत अच्छा हो, अंगूठे के नीचे का इलाका अच्छा हो, तो धन कमाता भी है और विलासिता पर, लग्जरी पर खर्च भी करता है। अगर ये दोनों पर्वत अच्छे हैं तो व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है। बृहस्पति भी अच्छा हो, शुक्र भी अच्छा हो तो बहुत धन कमाता है, लेकिन खुद बड़े साधारण तरीके से रहता है। अगर बुध का पर्वत अच्छा है, सबसे छोटी उंगली के नीचे का पर्वत अच्छा है, तो धन जितना भी आए उसका अच्छा मैनेजमेंट करता है। कम पैसे में भी बहुत बेहतरीन जीवन जीता है जिन लोगों का बुध अच्छा होता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नए अवसरों पर ध्यान दें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, धन हानि से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं और जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमसे कहां से पूछा गया है। पंडित जी जी, अगला प्रश्न तपन दास जी ने हमें लिखा है। हावड़ा से लिखते हैं ये, बंगाल से। इनकी जन्म की तारीख है 31 दिसंबर 1981, 6:15 प्रातः, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं इंटीरियर का छोटा सा व्यवसाय करता हूं और अभी मेरा काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मुझे इंटीरियर के ही क्षेत्र में एक नौकरी करनी पड़ रही है। क्या मेरा ये काम भविष्य में बेहतर चलेगा और इसको बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? तपन जी, अभी आप नौकरी करना चाहें तो आप कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसी साल से, इसी साल के आखिरी से आपके इंटीरियर का काम अच्छा चलेगा। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम आपकी कुंडली में अच्छा है, लेकिन मेहनत की मात्रा आपको थोड़ी सी बढ़ानी होगी। आपने माणिक्य पहना है, वो आप पहने रहिए। उसके अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करें तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और अब वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। सवाल लेने से पहले फिर से दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अंतिम सवाल पूछा कहां से गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न पंथ दिलीप कुमार पटेल जी ने हमें मेल लिखा है, वडोदरा, गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है 14 जून 1997, 1:34 दोपहर में, पाटन, गुजरात। ये कह रहे हैं कि एक कंपनी में मैं 6 सालों से नौकरी कर रहा हूं और अभी मेरे पास एक एमएनसी कंपनी से अच्छा ऑफर आ गया है, तो मुझे नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं, और क्या मुझे आगे व्यापार में जाना चाहिए? देखिए पंथ, आपकी कुंडली के हिसाब से ये समय आपके व्यापार में जाने का है। इस समय अपने पिता की सहायता से या पिता के साथ मिल करके व्यापार करने का प्रयास करिए, अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में आगे नौकरी के संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप व्यापार में जाते हैं इस समय अपने पिता के साथ मिल करके, तो आप व्यापार में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने,
रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, हमने जान लिया है कि कैसे आपकी हथेली बता देती है आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। बिल्कुल। लेकिन आपने कुछ जानकारी दी जिससे ये भी पता चलता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है और हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी का आगमन तो जीवन में हो। तो क्या कुछ उपाय हमारी मदद कर सकते हैं? जी देखिए, आपके हाथों की रेखाओं में ऐसे चिन्ह हैं या ऐसे निशान हैं या ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दो काम जरूर करिए। सुबह उठने के साथ अपने पलंग पर बैठे बैठे अपनी दोनों हथेलियों को जरूर देखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाए। दूसरे नंबर पर एक पीतल का या सोने का छल्ला बृहस्पतिवार को सवेरे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में जरूर धारण करिए। ये दो काम अगर आप नियमित रूप से करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और चलिए बात उनकी जिनका जन्मदिन 8 जून को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और आने वाले साल के लिए पंडित जी क्या प्रेडिक्शन देते हैं आपके लिए, ये जान लीजिए। जिन लोगों का जन्मदिन 8 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में किसी बड़े बदलाव का योग बनता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस साल माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये पूरे वर्ष भर आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए बारी आज की जिज्ञासा की है और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि अगर शनिवार को हम पीपल के नीचे दीपक न जला सकें तो क्या इसके अलावा भी कोई उपाय कर सकते हैं कि शनिदेव की कृपा मिले? देखिए, शनि की समस्याओं के निवारण के लिए शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। अब हो सकता है कि आप ऐसी जगह रहते हों जहां घर के आसपास पीपल का पेड़ ना हो, दूर जाना पड़ता हो, या बहुत लेट में आते हों, आप उस समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहते, तो क्या करेंगे? अगर घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो घर के मुख्य द्वार पर शमी का एक पौधा लगा लें और उसके नीचे शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो भी आपको लाभ अवश्य होगा। और 8 जून का शुभ पहर क्या है ये भी समझते हैं पंडित जी। दिनांक 8 जून 2024 दिन शनिवार का शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आपकी रोजगार की समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 8 जून शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देने वाले हैं। और आज की गुड लक राशि है मेष। पंडित जी, हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में या अपने पास कौन सी ऐसी वस्तु रखें जिससे आपका भाग्य आपका साथ दे।
आज की गुड लक राशि है मेष राशि। सामान्यतः इनका भाग्य काफी मेहनत के बाद ही आगे बढ़ता है। भाग्य को बढ़ाने के लिए, किस्मत को चमकाने के लिए इनको अपने मुख्य द्वार पर तांबे का सूर्य लगाना चाहिए। ऐसा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी क्या जानकारी हम सबके लिए लेकर आए हैं। पंडित जी जी, आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, मकान, जमीन, फ्लैट बिक नहीं पा रहा है, क्या करेंगे? रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए, घर में या मंदिर में। इसके बाद ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए। आप नियमित रूप से 1-1.5 महीने तक ये उपाय करिए, आपके प्रॉपर्टी के बिकने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।